वेलकम बैक। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरपोलेशन के बारे में कि सैस के अंदर इंटरपोलेशन जो है वो क्या होती है। सो गाइस, फॉर एग्जांपल कि हमारे पास कुछ ऐसा लेआउट है हमारे वेब पेज के अंदर जिसके अंदर हम चाहते हैं कि हम डिवाइसेस की रेजोल्यूशन के ऊपर जो है हम पैडिंग और मार्जिन वगैरह जो है वो पास करें किसी मिक्सिन को। हमने एक मिक्सिन बनाया, हम चाहते हैं कि हम उसके अंदर जो है मार्जिन लेफ्ट राइट जो है वो हम बाहर से जो है वो पास करें जब हम मिक्सिंग को जहाँ पे इंक्लूड करें। सो उसके लिए जो है वो हम इंटरपोलेशन का जो है वो यूज कर सकते हैं। नॉर्मली जब हम कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर का यूज करते हैं किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर, तो हम उसके अंदर जो है यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पैडिंग है, फिर हमने यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर का यहाँ पे यूज किया है, एंड देन यहाँ पे वेरिएबल या पोजीशन, तो वो यहाँ पे जो पोजीशन की हम यहाँ पे वैल्यू सेट करेंगे उसके साथ जो है वो कॉन्कैटिनेट जो है वो हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे जैसे हम चाहते हैं कि यहाँ पे पैडिंग लेफ्ट जो है वो आ जाए, तो उसके लिए ये सही नहीं है, तरीका नहीं है कि हम यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर लगाएं। इसी तरह दूसरा तरीका है कि अगर हम मार्जिन अप्लाई करना चाहते हैं, अगर हम यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर लगाते हैं एंड देन यहाँ पे हम बाहर से जो है वो वैल्यू पास करते हैं मार्जिन लेफ्ट, अगर हम यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे जो है वो ऐड नहीं होगा। सो इसको ऐड करने का तरीका है सैस के अंदर, उसके लिए जो है वो हम इंटरपोलेशन का जो है वो यूज़ करते हैं। इसका जो सिंटैक्स होता है वो सबसे पहले हम हैशटैग लगाते हैं, फिर यहाँ पे जो है वो ब्रैकेट जो है वो लगा देते हैं। एंड देन फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पे अप्लाई करनी है पैडिंग लेफ्ट, तो यहाँ पे जो है वो हम सबसे पहले हैशटैग लगाएंगे और फिर जो पोजीशन यहाँ पे जो हम इंक्लूड करेंगे वो हम इसके अंदर जो है वो लिख लेंगे एंड देन उसको भी वैल्यू जो है वो असाइन कर देंगे। इसी तरह हम चाहते हैं कि हमने मार्जिन लेफ्ट राइट टॉप बॉटम अप्लाई करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल जो है वो इसके अंदर पास करा देंगे इंटरपोलेशन के जरिए, तो वो यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट यहाँ पे जो है वो ऐड हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जब ये कंपाइल होगा तो यहाँ पे अगर हमने जो अप्लाई किया पैडिंग हमने अप्लाई करनी है टॉप के ऊपर से, तो यहाँ पे पैडिंग टॉप जो है वो आ जाएगा। इसी तरह अगर हमने यहाँ पे मार्जिन बॉटम अप्लाई करना है तो हमने यहाँ पे पास कराया बॉटम एज अ वैल्यू, तो वो यहाँ पे इसके साथ जो है वो कंकैटिनेट जो है वो हो जाएगा। सो अभी हम VS कोड में चलते हैं और वहाँ पे इसको प्रैक्टिकली करके जो है वो देखते हैं। तो मैं यहाँ VS कोड में आ गया, तो यहाँ पे हम आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक फाइल है man.css, एंड देन यहाँ पे जो दूसरी फाइल है जो कंपाइल होकर बनेगी वो man.css। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जो है वो एक मिक्सिन जो है वो बना ले, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा मिक्सिन, तो मैं यहाँ पे मिक्सिन का जो है वो नाम रख लेता हूँ पैडिंग। एंड देन इसके अंदर जो है वो हमने वैल्यू पास करनी है। सबसे पहले जो है वो पोजीशन पास करेंगे और हम चाहते हैं कि साथ में हम पैडिंग की कोई वैल्यू भी जो है वो पास करवा दें। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो है वो वेरिएबल बना लूँगा पोजीशन के लिए, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पोजीशन। एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं इसके ऊपर जो वैल्यू है वो भी पास करूँ, तो मैं यहाँ पे वैल्यू के लिए दूसरा वेरिएबल जो है वो बना लूँगा। एंड देन उसके बाद यहाँ पे हमने जो है वो पैडिंग अप्लाई करनी है, फॉर एग्जांपल टॉप से अप्लाई करनी है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे सिंपली लिख लूँगा पैडिंग। एंड देन उसके बाद यहाँ पे हम इसके साथ जो है वो इंटरपोलेशन जो है वो ऐड करेंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे जो है वो हमें यहाँ पे हाइफन लगाना है। देन उसके बाद यहाँ पे जो हमने यहाँ पे हमें जो पोजीशन यहाँ पे रिसीव होगी वो हमने यहाँ पे इंटरपोलेट जो है वो कर देंगे। तो मैं यहाँ पे उसके लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पे हैशटैग लगाऊंगा एंड देन यहाँ पे करली ब्रेसेस लगाऊंगा, एंड देन यहाँ पे जो पोजीशन हमें मिलेगी वो हम इसके अंदर जो है वो ऐड कर देंगे। एंड देन उसके बाद यहाँ पे हम जो वैल्यू अप्लाई करना चाहते हैं वो भी हम यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने वैल्यू यहाँ पे लिया है, उसके लिए मैंने वेरिएबल बनाया है एंड देन उसके साथ यहाँ पे जो है हम पिक्सल जो है वो साथ में कॉन्कैटिनेट जो है वो करवा लेंगे। सो इस तरह से जो है वो बन जाएगा। सो अभी इसको जो है वो अगर हम इंक्लूड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक क्लास बना लेता हूँ टेक्स्ट के नाम से, एंड देन उसके अंदर इसको मैं मिक्सिंग को जो है वो इंक्लूड कर लूँगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इंक्लूड, एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो मिक्सिंग का नाम होगा हम उसको जो है वो कॉल कर लेंगे, तो उसका नाम है पैडिंग। एंड देन इसके अंदर जो है वो हमने दो वैल्यूज जो है वो पास करवानी है। तो पहले जो पोजीशन होगी हमने वो पास करवानी है, तो मैं पैडिंग लेफ्ट जो है वो देना चाहता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ 12, एंड देन यहाँ पे जब हम 12 को पास करें तो यहाँ पे जो पिक्सल है उसके साथ यहाँ पे कॉन्कैटिनेट जो है वो हो जाएगा। तो मैं इसको सेव करूँगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टेक्स्ट की क्लास है उसके ऊपर यहाँ पे पैडिंग लेफ्ट 12 पिक्सल जो है वो अप्लाई हो गया। अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बॉटम, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा बॉटम एंड देन इसको मैं सेव करूँगा, तो यहाँ पे इसके साथ पैडिंग बॉटम जो है वो अप्लाई हो जाएगा, मतलब बॉटम से उसके ऊपर पैडिंग जो है वो अप्लाई हो जाएगी। सो इस तरह से इंटरपोलेशन को जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने जो है वो इस तरह की जो प्रॉपर्टीज अगर हमने बाहर से पास करवानी है, मतलब पैडिंग लेफ्ट, इसी तरह हमारे पास कुछ क्लासेज हैं, अगर हमने उनकी बाद वाली वैल्यू, मतलब कुछ हमारे पास आइकन है, आइकन लेफ्ट आइकन राइट, वो हमने लेफ्ट और राइट जो है वो बाहर से पास करवाना है, मतलब हमने लेफ्ट के लिए स्टाइल अप्लाई करना है या राइट के लिए, तो उसके लिए जो है वो हम इंटरपोलेशन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।